नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की। दोस्तों, बिग बॉस के घर पे नॉमिनेशन था और वोटिंग चल रही थी। 3 लोगों के लिए वोटिंग थी, लवकेश के लिए, विशाल के लिए और शिवानी के लिए। और तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, भाई बहन की तरीके रहते थे। बिग बॉस के घर के अंदर इनकी एक पॉजिटिव इमेज जनता के बीच में थी, लेकिन बिग बॉस ने इन्हीं को फंसा दिया, रणवीर के हाथों इनको नॉमिनेट करा दिया। और अरमान को वहां पर बिग बॉस ने जानबूझकर बचाया था, रणवीर से ये कह करके कि भैया आपका दोस्त है, आप बचा लीजिए। क्योंकि वहां पर बिग बॉस ये जानते थे कि अगर हम अरमान को नॉमिनेट करवा देंगे तो सबसे बेकार वोटिंग अरमान को ही मिलती है, जैसे कि अभी तक मिलती रही है। तो अरमान घर से बाहर हो जाएगा और बिग बॉस में भी अरमान को टॉप 5 पे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए सारा ये गेम रचा गया और वहां पर अरमान को पहले ही बाहर कर दिया गया कि भैया आप नॉमिनेट ही नहीं हो। अब वहां पे लवकेश, विशाल और शिवानी को नॉमिनेट कराया। इसके बाद बहुत सारे गंदे गंदे टास्क करा करके आपस में सारे भाई बहनों को लड़वा दिया। बिग बॉस ने दम से टीआरपी घसीट ली, जितनी टीआरपी इसको चाहिए थी। लेकिन अब क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आ चुके हैं और चौंकाने वाले क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आए हैं। ऐसे में ऐसे कंटेस्टेंट घर से बाहर होने वाले हैं जो कि डिजर्व नहीं करते। जो डिजर्व करते हैं फाइनल तक पहुंचना, भले ही वो जीते या ना जीते, लेकिन टॉप 5 में उनको होना चाहिए। लेकिन बिग बॉस टॉप 5 में ऐसे लोगों को लेके जा रहे हैं जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, जो बेहद, जिनकी छवि जनता के बीच में बेकार छवि बनी हुई है। आप साईं केतन राव की बात करें या कृतिका मलिक की बात करें, जो कि बिल्कुल किसी भी मतलब के नहीं है, यूजलेस उनको कंटेस्टेंट मान रही है जनता। वहीं पर नेजी भी बेकार मान रही है, नेजी को मान रही है कि भैया दामाद बना के ले आए बिग बॉस। लेकिन देखते हैं यहाँ पे वो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड क्या है। लवकेश कटारिया पहले नंबर पर है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड पे, शुरुआत से ही पहले नंबर पे थे और लगभग आधे से ज्यादा वोट लवकेश कटारिया की तरफ गए। लगभग 53% वोट लवकेश कटारिया को मिल गए हैं, आधे से ज्यादा पा गए हैं। विशाल पांडे की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है, कभी आगे कभी पीछे शिवानी से चलते रहे, कभी कभी शिवानी बीच में आगे गई है। लेकिन फाइनल जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आया है उसमें वहां पर विशाल जो है 25% वोटिंग के साथ में फाइनल पे। शिवानी कुमारी की बात करें तो ये 21% वोट के साथ में शिवानी कुमारी तीसरे स्थान पर है। तो जिस हिसाब से घर वालों ने वोट किया था और जिस हिसाब से बाहर वालों ने वोट किया है, दोनों को मिला के देखा जाए तो वहां पर शिवानी कुमारी घर से बाहर जाती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी एक पेच है, वो पेच है सना मकबूल के पास। सना मकबूल के पास बाहर वाले होने का काम है, तो बिग बॉस बाहर वाले को एक मौका दे सकते हैं, एक पावर दे सकते हैं कि भैया अगर आप शिवानी को बचाना चाहें तो बचा लीजिए, या फिर इन तीनों में से शिवानी को बचा करके आप विशाल को बाहर करना चाहें तो कर सकती हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि सना मकबूल खान वहां पर विशाल को जो है बाहर करेंगे, शिवानी को अंदर रखेंगे, क्योंकि सना मकबूल खुद ही शिवानी से जो है कंपटीशन मानती हैं। वो मानती हैं किसी न किसी लड़की को जाना चाहिए, लेकिन लड़की के रूप में वो खुद को बोलती हैं। और उन्होंने कल ये बात शिवानी के सामने, शिवानी के मुंह में भी बोल दी थी कि शिवानी, कोई भी लड़की जाएगी, अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं जाऊंगी, मैं भी तो डिजर्व करती हूँ वहां पर जाना। तो इस बात को लेकर के शिवानी की आंखें नम हो गई थी कि उन्होंने मतलब जितना प्यार किया और वो उन्हीं को पहुंचाना चाहती। खैर ये गेम है और गेम में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को फांद करके ही आगे निकलना चाहता है। सेकंड के बाद की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अनिल कपूर जी ने शूटिंग स्टार्ट कर दी है। किसी भी पल एलिमिनेशन की खबर आ सकती है कि कौन एलिमिनेट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पल पल की अपडेट देखिएगा। एक एक अपडेट आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बिग बॉस के घर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो वीक है ये फिनाले वीक है और एक एक पल की एक एक अपडेट हम आपको लगातार देंगे। और इस हफ्ते होना है डबल इलेक्शन, यानी कि आज के वीकेंड के बाद में डबल इलेक्शन होना है। तो इधर से एक इलेक्शन होगा विशाल और शिवानी के रूप में, और एक इलेक्शन कोई ना कोई टास्क से होगा। वो क्या होगा, किस तरीके से, वीडियो पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।